नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सभी पीएफ मेंबर्स को अब तक की जो सबसे बड़ी राहत पैकेज देने का ऐलान किया गया था, उसे फाइनली मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में उसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में अभी जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रेस रिलीज करके भी इसे कन्फर्म कर दिया है। मैं फ़िलहाल हूँ अभी हमारे खेत की तरफ, क्योंकि गांव आया हुआ हूं और गांव में तो जानते हैं कि किस तरीके से शोर शराबा हल्ला गुल्ला मचा रहता है। इसलिए मैं खेत की तरफ आया हूं और यहीं पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर ले रहा हूं। आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर जो है ये पीछे की ओर यहाँ पर आलू और मूंग लगा हुआ है, और इधर साइड जो है तो यहाँ पर धान लगा था जो कि अभी कट चुका है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं इस प्रेस रिलीज को पूरा पढ़ के कि किस तरीके से यहां पर केंद्र सरकार ने इसको कंफर्म किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से 9 दिसंबर 2020 को ये प्रेस रिलीज किया गया है। इसमें हेडिंग में बताया गया है, मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर दोस्तों डिटेल में बताया गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किए जाने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1584 करोड़ रुपए की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020 से 2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपए के व्यय को अनुमति दी है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला यहाँ पर भारत सरकार 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद और 30 जून 2021 तक शामिल सभी नए कर्मचारियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 कर्मचारी हैं, वहां केंद्र सरकार 2 वर्ष की अवधि के लिए 12% कर्मचारी योगदान और 12% नियोक्ता योगदान दोनों वेतन भत्तों का 24% ईपीएफ में योगदान देगी। जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं, वहां केंद्र सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए ईपीएफ में केवल 12% कर्मचारी योगदान देगी। तो यहाँ पर आप समझिए कि चाहे किसी कंपनी में 1000 से कम या 1000 से ज़्यादा कर्मचारी हो, वहाँ पर सभी कंपनियों के कर्मचारियों को जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में ज्वाइनिंग नए सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। आगे बताएं, यहाँ पर कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और वह किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहा था जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात ईपीएफओ से पंजीकृत था और उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या ईपीएफ सदस्य खाता नंबर नहीं था, वह इस योजना के लिए पात्र होगा। कहने का मतलब कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद से जो भी नए फ्रेश एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग लेंगे, जिनके पास उसके पहले जो है यूएएन नंबर नहीं था, वे सभी इसके तहत लाभ पाएंगे। लेकिन रुकिए, अभी आपके लिए और भी एक मैसेज है। कोई भी ईपीएफ सदस्य जिसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है और उसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और यदि उसने कोविड महामारी के दौरान 1/3/2020 से 30/9/2020 की अवधि में अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे ईपीएफ के दायरे में आने वाले किसी रोजगार प्रदाता संस्थान में 30/9/2020 तक रोजगार नहीं मिला है, वह भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। कहने का मतलब, अगर आपका 1 अक्टूबर 2020 के पहले भी यूएएन अकाउंट नंबर था, लेकिन आपका 1/3/2020 से लेकर 30/9/2020 के बीच में इस कोरोना से प्रभावित होकर नौकरी आपने छोड़ दी थी या फिर छूट गई थी और 30/9/2020 के बाद आपने फिर से नौकरी ज्वाइन की है, तो भी आपको इसका जो है लाभ मिलेगा। यहाँ पर 6वां पॉइंट बताया है, सदस्यों के आधार संख्या से जुड़े खाते में ईपीएफओ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस योगदान का भुगतान करेगा। इस योजना के लिए ईपीएफओ एक सॉफ्टवेयर को विकसित करेगा और एक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। ईपीएफओ यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तरीका अपनाएगा कि एबीआरवाई और ईपीएफओ द्वारा लागू की गई किसी अन्य योजना के लाभ आपस में परस्पर व्याप्त नहीं हुए हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से इसका जो है कंफर्मेशन अब प्रेस रिलीज करके बता दिया गया है। आप इस प्रेस रिलीज को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।